तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं हाइपरनेट्रीमिया के बारे में। पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना होता है। 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ये नॉर्मल लेवल है। अगर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो तो उसी को हम हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? कॉजेज़ इसके बहुत सारे हैं। सबसे पहला क्या है कि सोडियम का जो एक्सक्रीशन है वो कम हो रहा है। सोडियम एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसका लेवल बढ़ जाएगा। पर इसके अंदर भी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि कुशिंग सिंड्रोम तो नहीं है पेशेंट को। अगर कुशिंग सिंड्रोम है इसका मतलब है कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से जो एल्डोस्टेरॉन है वो स्टिमुलेट हो जाएगी एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर साइट। और एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है, वो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा, वाटर का भी करेगा बट सोडियम का ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, जिसकी वजह से ब्लड में लेवल सोडियम का इंक्रीज हो जाए। दूसरा रीज़न ये है कि अगर पेशेंट को कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चल रहे हैं तो इसका मतलब भी वही है कि जहाँ डिस्टल पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि कोई किडनी डिजीज़ है। अब किडनी डिजीज़ है तो क्या होगा, किडनी का काम क्या होता है कि वाटर और सोडियम के बैलेंस को मेंटेन करके रखना। पर अगर किडनी ख़राब होगी तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी। तो वो क्या करेगी कि वाटर को एक्सक्रीट करेगी यूरिन के थ्रू, और एक्सेस वाटर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा, जिसकी वजह से सोडियम क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट सोडियम हो जाएगा और उसको एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम होगी। और सोडियम एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा और हाइपरनेट्रीमिया पेशेंट को हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का क्या मतलब है कि एल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया है। ऑब्वियसली अब एल्डोस्टेरॉन बढ़ गया है तो वो भी जल्दी जल्दी ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम का और लेवल बढ़ा देगा। तो दूसरा रीज़न क्या है कि इंक्रीज इनटेक ऑफ सोडियम। सोडियम हम ज़्यादा ले रहे हैं, या तो खाने में बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ही बहुत ज़्यादा हो गया है थ्रू आईवी फ्लूइड्स। ऐसे आईवी फ्लूइड्स हमने दे दिए हैं पेशेंट को जिसमें कि सोडियम था और वो एक्सेसिव अमाउंट में दे दिए गए हैं, तो उसकी वजह से भी हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, लाइक NSRL। और थर्ड हमारा रीज़न ये होगा कि हमने पानी नहीं पिया है, मतलब लेस वाटर इनटेक है हमारा, तो उसकी वजह से ब्लड क्या है हमारा बहुत कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ब्लड के अंदर ही सोडियम होता है वो भी बहुत कंसंट्रेटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम आएगी और सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। अब लास्ट रीज़न क्या है कि वाटर लॉस ही बॉडी से बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये कई कंडीशंस में हो सकता है, जैसे पेशेंट को फीवर है या फिर पेशेंट का मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है, डायरिया हुआ है, तो इन सब कंडीशंस में इन्फेक्शन में क्या होता है, ये वाटर लॉस ज़्यादा होता है। वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ब्लड कंसंट्रेटेड होगा, सोडियम का लेवल ऑब्वियसली अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये सारे थे कॉजेज़। तो अब हम बात करते हैं असेसमेंट फाइंडिंग्स और इसके सिम्टम्स की। इसमें क्या होता है, तो इसके याद करने के लिए एक निमोनिक है फ्राइड, F फॉर फटीग, R फॉर रेस्टलेसनेस एंड रियली एजिटेटेड। ये सिम्टम्स क्यों होते हैं? क्योंकि जब हाइपरनेट्रीमिया होता है तो वाटर सेल से बाहर निकल जाता है, ऐसे ही जो ब्रेन में फ्लूइड होता है वो भी बाहर निकल जाता है थ्रू ऑस्मोसिस, और ब्रेन सेल्स का क्या हो जाता है, श्रिंकेज होता है, सेलुलर डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ इंपैक्ट होती है। आई फॉर इंक्रीज रिफ्लेक्सेस, ये क्यों होता है? क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल स्टेज में चले जाते हैं और जिसकी वजह से कोमा और सीजर हो सकता है। आई इज़ फॉर एक्सेसिव थर्स्ट, जब हाइपरनेट्रीमिया होता है तो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में वो डिटेक्ट करते हैं इसको, और ब्रेन सिग्नल करता है कि भाई पानी पियो, डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसलिए उस पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगती है। एंड D इज़ फॉर डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, जब सोडियम ज़्यादा होता है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है जो वाटर को रिटेन करता है, इसलिए यूरिन कम होता है और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। यही रीज़न है डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट का। तो ये था हमारा असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या होती हैं हाइपरनेट्रीमिया में। आपको ये याद रखना है कि जब भी सोडियम ज़्यादा होता है तो हमारा ब्रेन हमसे कहता है कि भाई पानी पियो ज़्यादा, निकालो कम। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे इंटरवेंशंस की। इंटरवेंशंस क्या है? अगर फ्लूइड लॉस की वजह से हमें हाइपरनेट्रीमिया हुआ है तो भाई फ्लूइड मेंटेन करेंगे और सोडियम का मेंटेन कर लेंगे लेवल। पर अगर हमें रीनल एक्सक्रीशन की प्रॉब्लम की वजह से हुआ है तो हम उसको देंगे डायूरेटिक्स। सोडियम और वाटर का इंटेक लिमिट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन। और किसी किसी सिचुएशंस में D5 भी दिया जाता है, पर अगर D5 देंगे तो ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करते रहेंगे, बिकॉज इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। सब्सक्राइब मी फॉर मोर वीडियोज़।